हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिफरेंशिएशन का कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे। ऐसा ऑब्जेक्टिव जो कि हर साल पूछा जाता है। अगर डिफरेंशिएशन का आपको बेसिक आता है, मतलब इस वीडियो को अगर आपको अच्छे से समझना है तो आपको फॉर्मूला थोड़ा बहुत आना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो आसानी से आप इन सभी वीडियो को आसानी से सीख सकते हैं और जितने भी हम क्वेश्चन कराएंगे सभी क्वेश्चन आपकी एग्जाम में बार बार रिपीट जो करता है वही कराया जाएगा। तो ये वीडियो किस बच्चा के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा? तो जो लोग कंपार्टमेंटल एग्जाम देने वाले हैं 2024 में, या अगर आप 2025 में फाइनल एग्जाम देंगे फिर भी आपको ये वीडियो को देखना चाहिए। तो चलिए, और जितना भी क्वेश्चन होगा 2009 से 2024 के क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और देखिए, सेम प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने का 100% संभावना रहेगा। और अगर आपको इस बार फेल किए हैं ना, तो ये वीडियो को बिल्कुल नहीं छोड़िए, ध्यान से समझते चलिए। जो जो हम बताएंगे उस पॉइंट को अच्छे से क्लियर करते जाइए, 100% आपका अच्छा नंबर आ जाएगा। देखिए, अगर हम कंपार्टमेंटल एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है उसका बात करते हैं, तो अभी तक जैसे 2018 का पेपर देखे हैं और 2018 कंपार्टमेंटल का पेपर देखे, या 2023 और 2023 कंपार्टमेंटल का पेपर देखे। देखिए, ये सभी पेपर, दोनों पेपर हम देखे हैं। तो जिस लेवल का इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है फाइनल एग्जाम में, सेम ही लेवल का क्वेश्चन कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा जाता है। 2023 में सेम ही पैटर्न पर भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था, उसमें सिर्फ डेटा चेंज करके। तो 2024 कंपार्टमेंटल एग्जाम में आप मान के चलिए कि 2024 के तरह ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेम ही लेवल का। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। फाइनल एग्जाम वाला क्वेश्चन आप पूरे अच्छे से कर लीजिए, जितना भी क्वेश्चन है आपसे जितना हो पाता है कर लीजिए। देखिए दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले एक चीज हम आपको और बता देते हैं। जितना भी 2024 में क्वेश्चन आज तक पूछा गया है, सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम पहले करवा चुके हैं। इससे पहले मैट्रिक्स का भी वीडियो हम बना चुके हैं और डिफरेंशिएशन का भी, यानी अवकलन का भी वीडियो बना चुके हैं। तो प्लेलिस्ट में जाके उन सभी वीडियो को आप देख सकते हैं, जहां पर एकदम बेसिक से आसानी से आप समझ पाएंगे और बेसिक से उसमें समझाया गया है। तो आइए हम सबसे पहला क्वेश्चन का बात करते हैं। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है 2021 बिहार बोर्ड का है। क्वेश्चन है अपने पास डिफरेंशिएशन, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा था। डिफरेंशिएशन e के पावर में x क्यूब है। और देखिए, हम यहां पर इसका ऑप्शन नहीं लिखते हैं, डायरेक्टली आप लोग बताइए कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन e के पावर वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं अभी हम आपको समझाते हैं। देखिएगा, एक चीज याद रखिएगा कि e के पावर में यहां पर कुछ भी आ गया, सेम ही पेपर में एक और इसी प्रकार का क्वेश्चन आया है, वो अभी हम बताएंगे। पहले इसको समझिए कैसे सॉल्व करना है। तो ध्यान से समझिएगा, डिफरेंशिएशन में e के पावर में कुछ भी आ जाएगा। e के पावर में जब कुछ भी आ जाएगा तो कैसे डिफरेंशिएशन करना है। सबसे पहले क्या कीजिए कि ये जैसे है वैसे ही लिख दीजिए, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, ये जैसे क्वेश्चन था वही यहां पर हम सर लिख दिए। अब आपको करना है जो भी पावर में है उसका डिफरेंशिएशन यहां पर लिख देना है, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ fx, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। और यही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए, यहां पर जो क्वेश्चन है वो लिखेंगे तो e के पावर x क्यूब गुना, अब x क्यूब का डिफरेंशिएशन तो हम यहां लिखेंगे डिफरेंशिएशन किसका, x के पावर 3 का। बताइए क्या ये भारी है? नहीं है सर। तो अब हम कैसे करेंगे, ये तो जैसे है वैसे ही लिखा जाएगा, ठीक है सर। एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x², यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो क्या इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं? यस और नो सभी लोग कमेंट कीजिए। अब एक और क्वेश्चन देखिए, 2023 में ही पूछा है ये क्वेश्चन।
आपको दिया है डिफरेंशिएशन ई के पावर, अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर देगा तो आप कैसे करेंगे बताइए? तो कोई भारी बात है क्या? नहीं सर, पहले जो है वो लिख देंगे। हाँ सर जी, गुना जो पावर है, पावर में एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। ये देखिए हम यहां पर ये लाइन छोड़ दिए हैं, डायरेक्ट ये वाला लाइन लिखे हैं। क्या ये आपको समझ में आता है? यस सर आता है। ये चीजें आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए मान लेते हैं कि सर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, डिफरेंशिएशन ई के पावर साइन एक्स कोई पूछ लिया, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो सबसे पहले जो यहां पर है उसको जैसे है वैसे लिख देते हैं, कोई बुराई नहीं है। अब पावर में देखिए, पावर में क्या है? साइन एक्स है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितने लोगों को याद है? फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सर जी cos x, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई बड़ी बात है क्या इसको सॉल्व करना? नहीं है सर। देखिए हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा रहे हैं। ऑप्शन लिखते, क्वेश्चन लिखते, ऑप्शन लिखते तो भैया बहुत ज्यादा टाइम आपका बर्बाद हो जाएगा और मेरा भी टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो सीधे पॉइंट का बात करते हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, बस बात खत्म। क्या इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं? यस और नो सभी लोग का कमेंट आना चाहिए। अब देखिए ये सब भी तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई साल में पूछा है। एक क्वेश्चन देखिए 2021 का ही है, देखिएगा क्वेश्चन कैसे घुमा दिया, और ये क्वेश्चन देख के लोग डर जाएगा। देखिएगा डिफरेंशिएशन ई के पावर में x माइनस ए। अब आप लोग बताइए कि इसका कौन सा आंसर होना चाहिए। हम यहां पर इसका ऑप्शन भी लिख देते हैं एक बार। तो ऑप्शन ए में है ई के पावर x माइनस ए। जल्दी से आप लोग ट्राई कीजिए, देखिए कि आपका क्या आंसर आना चाहिए। जहां पर ऑप्शन लिखने का जरूरत होगा ना, हम वहां पर ऑप्शन भी लिखते चलेंगे, घबराइए नहीं। और ऑप्शन डी है आपके पास माइनस ई के पावर x माइनस ए। अब आप लोग जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, हम सीखे हैं कि सर ई के पावर में जब कुछ भी रहता है तो हम कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं? सबसे पहले जो है वो लिख देते हैं, कोई शक वाली बात नहीं है। तो ये तो हो सकता है ये आंसर हो, चाहे ये हो ये हो, ये तो नहीं होगा काहे कि ये वाला आ गया। हाँ सर, अब इसके आगे क्या करते हैं? तो आगे हम लोग करते हैं डिफरेंशिएशन। किसका डिफरेंशिएशन? जो पावर में रहता है। पावर में क्या है? x माइनस ए है, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अब आप लोग बताइए, तो ये जैसे है वैसे ही लिखा जाएगा। हाँ सर जी। अब डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करने नहीं आता है क्या? आता है। डिफरेंशिएशन के अंदर दो चीज है, तो हम इसको अलग अलग करेंगे। देखिए हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन एक लाइन आपके लिए लिख देते हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। अब बताइए कि x का डिफरेंशिएशन सभी लोग को पता होता है कि 1 होता है। a क्या है? कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो 0 होता है। तो हम इसको ऐसे लिख दे x माइनस 1 गुने 1 माइनस 0। तो अगर e के पावर x माइनस 1, 1 में से 0 जाएगा तो 1, तो डायरेक्ट इसका आंसर x माइनस ए, यानी ऑप्शन ए अनीता इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या इस प्रकार का क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं? आप लोग कमेंट करके बताइए जरूर। अब देखिए यहां पर लोग ये जो क्वेश्चन था ना, इसका डायरेक्ट हम ये आंसर लिख सकते थे। कैसे? ये जैसे है वैसे। अब अंदर वाला का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन 1, a कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो हमको डायरेक्ट लिखना आता है, लेकिन एक एक लाइन हम आपको करके बता दिए जिससे कि समझने में आपको आसानी हो। अब देखिए x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। अब कुछ लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि सर इसका डिफरेंशिएशन 0 कैसे आप कर दिए। तो हम इसको मिटाते हैं फिर आपको समझाते हैं। देखिएगा हम यहां डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या बोले याद रखने के लिए? 1 बोले हैं। ध्यान से समझिए, याद रहेगा तब आप डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को आसानी से जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। ये डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए। अब दूसरा चीज देखिए, तो डिफरेंशिएशन ऑफ a का वैल्यू, डिफरेंशिएशन ऑफ a का वैल्यू हम 0 कैसे कर दिए सर? तो ध्यान दीजिए,
हम यहाँ x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। जो नीचे होता है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है। तो यहाँ किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है? x के रेस्पेक्ट में। तो x के अलावा सब कांस्टेंट होता है। लोग को कांस्टेंट पहचानना नहीं आता है, तो ध्यान से समझिए। जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में, यहां किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? x के रेस्पेक्ट में। जितना रेस्पेक्ट आप x को दे रहे हैं उतना ही रेस्पेक्ट सबको आपको देना है। तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो x के अलावा कुछ भी आ जाए सब कांस्टेंट, यानी x को छोड़ के सब कांस्टेंट दुनिया में लंद फंद जो भी आ जाए सब कांस्टेंट। तो ए कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब कांस्टेंट का पूरा कहानी आपके दिमाग में ढुक गया होगा। अब आइए, e के पावर में कुछ भी दे देगा, क्या इस प्रकार के क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं? यस और नो? यस सर। अब देखिए, अब हम ऑप्शन नहीं लिखेंगे, जहां पर ऑप्शन होगा तो जरूरत होगा वहां लिखना ही पड़ेगा। आइए हम अब अगला क्वेश्चन का बात करते हैं कि सर अब किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये तो सीख गए। देखिए, जो नहीं आता है वो हम आपको बताएंगे ही नहीं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, डिफरेंशिएशन log x स्क्वायर। अब आप लोग बताइए, इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग बहुत देखे होंगे कहीं क्वेश्चन बैंक में या कहीं पर भी, अगर कोचिंग वोचिंग पढ़ते होंगे तो वहां पर इस प्रकार के क्वेश्चन आपको जरूर दिखा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे जल्दी से सॉल्व करते हैं वो कहानी को आप लोग ध्यान से समझिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करने के लिए एक चीज आपको याद रखना है कि e के लॉग x के पावर में अगर कुछ भी रहेगा, x के पावर में कुछ रहेगा तो आप इस पावर को गुना में लिख सकते हैं। मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं n गुने log x, कोई बुराई नहीं है। तो सेम प्रकार से इस फॉर्मूला का यूज हम लोग यहां पर कैसे करेंगे जल्दी से बताइए। d/dx जैसे था वैसे लिख दिए। हाँ सर। अब देखिए, तो ये जो दू है, इस दू को हम यहां log के बगल में लिख सकते हैं इस फॉर्मूला से। तो अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं 2 गुने log x, तो किसी बच्चा को कोई समस्या नहीं होगा। अब आप लोग बताइए, तो 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हम डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल सकते हैं। हाँ सर। तो डिफरेंशिएशन से जब बाहर निकाल देंगे तो यहां पर बच जाएगा log x। इसको हम मिटाते हैं। अब आप लोग बताइए, 2 गुने log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। तो इसका आंसर आ गया बउआ 2/x। क्या ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे? अरे हाँ ना बोल भाई। यस सर। ये क्वेश्चन आपका 2021 में सेम प्रकार का पूछा है। देखिए, इसमें x³ के पावर 3 दे देगा तो क्या हम बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। बताइए, log x के पावर 3 दे दिया, नहीं बना पाएंगे क्या? आराम से बना लेंगे सर। d/dx, ये जो 3 है, 3 को हम log के अंदर यहां पर गुना में लिखेंगे तो 3 गुने log x। हाँ सर जी। अब 3 को बाहर निकाल देंगे तो डिफरेंशिएशन के अंदर खाली बच जाएगा log x। हाँ सर। log x का डिफरेंशिएशन कितना लोगों को आता है? सबको आता है। तो 1/x मतलब 3/x आंसर हो गया। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे तो आसानी से सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। एक क्वेश्चन और आपके बिहार बोर्ड में पूछा ये वाला, डिफरेंशिएशन log x के पावर n। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इससे आसान तरीका कुछ भी नहीं हो सकता है इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जो पावर है भैया, पावर को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको उठा के यहां पर हम लिख सकते हैं। तो n गुने log x लिख दे तो किसी बच्चा को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब इस n को हम यहां बाहर निकाल सकते हैं, कांस्टेंट है तो n गुने डिफरेंशिएशन log x। log x का डिफरेंशिएशन बउआ क्या होता है? बोलता जल्दी। 1/x होता है सर जी। तो n/x इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है सर। तो इस प्रकार से हमको सॉल्व करना आना चाहिए। आप डायरेक्ट भी ऐसे याद रख सकते हैं कि जो पावर है पावर बटा x, लेकिन याद करने का कोई मतलब नहीं बनता है, काहे कि डायरेक्टली सॉल्व तो हो ही जा रहा है। कोई मेहनत है क्या इसको सॉल्व करने में? नहीं है।
तो आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए, ठीक। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं और आगे हम और भी क्वेश्चन आपको करवाते हैं। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन मेरे पास बहुत है। आप कितना ले सकते हैं क्वेश्चन, आप कितना हमसे सीख सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है भैया। बहुत ज्ञान तो बहुत है, इनफाइनाइट है, आप कितना सीख सकते हैं ये आप पर है, ठीक है ना। मेरा तो क्या है, हम तो भैया क्वेश्चन कराते चल जाएंगे, सीखना आपको है, एग्जाम में आएगा बनाना आपको है। हम क्या कर सकते हैं, आपको सिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि बउआ इस टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे जल्दी से हम सॉल्व कर सकते हैं। इससे ज्यादा टीचर क्या करेगा आपके लिए, बताइए। कोई भी टीचर दुनिया का हो, आपके लिए क्या कर सकते हैं सर जी, कुछ नहीं। आप मेहनत आप ही को करना है, हम सिर्फ आपको डायरेक्शन दे रहे हैं। देखिए अगर आपका मान लेते हैं कि कोई बच्चा एग्जाम आता है, रिजल्ट होता है, किसी बच्चा का अगर 100 नंबर आया है ना, तो इसमें मान के चलिए कि इसमें जो 100 नंबर आया है ये बच्चा का मेहनत है। क्या है, बच्चा का मेहनत है। इसमें टीचर का क्या है, टीचर तो भैया 10% रोल है, बस पढ़ाए, ऐसे ऐसे करना है। तो ये जो टीचर पढ़ाया, अगर बच्चा नहीं पढ़ता तो क्या 100 में 100 आता, नहीं आता। तो टीचर को पढ़ाने से नहीं होता है। देखिए एक चीज हम रियलिटी अभी और बता देते हैं आपको, देखिए वो हम लास्ट में बताएंगे, पहले हम क्वेश्चन करा देते हैं। आज का पूरा कोटा पहले पूरा करते हैं। ये देखिए क्या है, क्वेश्चन है आपके पास, डिफरेंशिएशन लॉग रूट एक्स। ये क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा है। बताइए जल्दी से हम लोग कैसे करेंगे। तो हम लोग ध्यान से देखिए, यही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, लॉग, और रूट को ऐसे लिख सकते हैं क्या, x के पावर 1/2। अरे हाँ ना बोल भाई, यस सर, चालाकी कर दिए, हाँ सर जी। अब देखिए तो डिफरेंशिएशन, इस 1/2 को हम गुना में लिख दे क्या, हाँ सर। तो 1/2 गुने log x, कोई बुराई वाली बात नहीं है। इस 1/2 को हम बाहर निकाल देंगे तो डिफरेंशिएशन के अंदर सर जी बच जाएगा log x। और log x का डिफरेंशिएशन तो सर जी हमर दोष है, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो बउआ आंसर हो गया तुम्हारा 1/2x। क्या ये क्वेश्चन भारी है, नहीं है सर। इस प्रकार के क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, हाँ ना बोलो भाई, कर सकते हैं सर। आइए 2021 का क्वेश्चन है, सेम प्रकार का क्वेश्चन फिर से 2021 में पूछा, हम इसको फिर से मिटाते हैं। आइए 2021 का क्वेश्चन देखिए, डिफरेंशिएशन आपके पास दिया है log 3 के पावर x। अब एक चीज हम बता देते हैं, जो लोग n/x याद किए होंगे यहां पर फंस जाएंगे, यहां पर फंस जाएंगे। कुछ लोग x/n के जगह x 1 आंसर कर देंगे। तो भैया फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं है, आप इसको सॉल्व कीजिए ध्यान से, ठीक है ना। कैसे हम सॉल्व करेंगे तो देखिएगा, हम अभी फॉर्मूला आपको क्या बताएं, शुरू से समझिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। डिफरेंशिएशन, ये जो पावर है, पावर को हम बाहर निकाल सकते हैं, मतलब ये जो पावर है गुना में आ जाएगा। तो x गुना log 3, कोई शक वाली बात नहीं है सर। इसको पहले बताइए कि ये समझने में किसी बच्चा को कोई दिक्कत है क्या, नहीं है सर। अब यहां से दिक्कत आना शुरू होगा। हम यहां देखिए 1/2 जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से बाहर निकाला जाता है। ध्यान से समझिए, कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से बाहर निकाला जाता है। क्या ये कांस्टेंट इसमें क्या है, कुछ लोग क्या करेंगे कि यहां से x को बाहर निकाल देंगे। भैया क्या करेंगे, x को बाहर निकाल देंगे और यहीं पर ये आपका गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ क्या होगा समझ गए। अब सही कैसे करना है बउआ, तो देखो डिफरेंशिएशन ये दो चीज है, लॉग डिफरेंशिएशन के अंदर दो चीज है। तो कांस्टेंट कौन है, log 3 कांस्टेंट है। जैसे 3 कांस्टेंट होता है, सबको पता है। तो भैया 3 sin 3 भी कांस्टेंट हो जाएगा, log 3 भी कांस्टेंट हो जाएगा, log 5 भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो कांस्टेंट के साथ जो कुछ भी लगा रहता है उसको कांस्टेंट ही कहते हैं। तो यहां पर log 3 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम डिफरेंशिएशन से क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। गुना डिफरेंशिएशन के अंदर बच जाएगा x,
हाँ सर, एक्स का डिफरेंशिएशन अभी तुरंत हम बोले हैं याद करने के लिए कि बउआ याद रखना एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सर जी 1 होता है, और log 3 में 1 से गुना होगा तो log 3। क्या ये कहानी हमको समझ में आता है? यस सर आता है। तो सभी लोग यहां समझिए, जिसमें x नहीं वो कांस्टेंट, इसमें x नहीं है मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट को सीधा बाहर निकाल दीजिए। एक लाइन आपको ध्यान रखना है, बस कांस्टेंट में लोगों को दिक्कत होता है, हम जानते हैं, तो इसीलिए बार बार हम इस पर फोकस करते हैं कि जिसमें x नहीं वो कांस्टेंट, जिसमें x नहीं वो कांस्टेंट। ध्यान से समझिए, जिसमें x नहीं रहेगा उसी को हम कांस्टेंट बोलेंगे। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। चलिए समझ गए। अब आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा, आपसे ये क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है। सभी लोग का ये आंसर आना चाहिए। डिफरेंशिएशन, अब मान लीजिए कि log 2 के पावर x दे दिया, क्या हम ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं? डिफरेंशिएशन log 5 के पावर x दे दिया। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट करके अभी बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए इसका क्या आंसर होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए। इस प्रकार का और भी वीडियो आप देखना चाहते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। जल्दी से जल्दी कमेंट अभी कर दीजिए, ठीक है? अच्छा लगा है तो लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।